धार शहर के गंगवाल पॉली क्लिनिक में रविवार को निःशुल्क फिजियोथेरेपी परामर्श शिविर का आयोजन किया है। शिविर में इंदौर से आई सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ममता बड़जातिया और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र सह ने मरीजों को भौतिक चिकित्सा के माध्यम से विभिन्न शारीरिक समस्याओं के उपचार की जानकारी दी। शिविर के दौरान मरीजों को बिना दवाओं के व्यायाम, शारीरिक गतिविधियों और आधुनिक फिजियोथेरेपी तकनीकों से होने वाले लाभों के बारे में बताया गया है। डॉक्टर ममता बड़जातिया ने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर भी विस्तृत मार्गदर्शन दिया तथा डायथर्मी मशीन सहित अन्य उपचार पद्धतियों का प्रदर्शन किया। गंगवाल पॉली क्लिनिक के संचालक डॉक्टर अनिल गंगवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए ऐसे शिविरों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन किशोर जैन किया तथा अंत में आभार प्रदर्शन किया गया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए अमर वर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर गंगवाल को, आंशिक को, जो इतने शॉर्ट नोटिस पे उसने इतना अच्छा शिविर का आयोजन किया, इनसे मेरे पारिवारिक संबंध भी हैं और ये मेरे वीडियो को बहुत वायरल करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि फिजियोथेरेपी के बारे में अब बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। जब मैं यहाँ आई थी 1988 में, तो लोगों को लगता था कि मोम की सिकाई फिजियोथेरेपी है, हड्डी टूट गई तो मोम की सिकाई। तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उन दिनों में। तो मैं सब डॉक्टरों से मिलकर फिर मैं बताती थी कि फिजियोथेरेपी का रोल बचपन से 55 तक और 90 साल तक है। तो हमारे पास 9 महीने के बच्चे भी आते हैं, 90 साल के बुजुर्ग भी आते हैं। तो बचपन में जैसे विकास के लिए या मंदबुद्धि बच्चे हो जाते हैं, डिलेड चाइल्ड है, आजकल 500-500 ग्राम के बच्चे को जब बचा लेते हैं हम इंक्यूबेटर में रख के, तो उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आ ही जाती है, तो उनका डिलेड डेवलपमेंट होता है। ऐसे में यदि फिजियोथेरेपिस्ट को जल्दी दिखा दें तो वो बच्चा चलने लगता है। पहले आपने देखा होगा चेन से बांध के रख देते थे इस तरह के बच्चों को, लेकिन अब वैसा नहीं है। फिर आते हैं जवानी में, आप देख रहे हैं लड़कियां या तो कोई माल न्यूट्रिशन है, एकदम दुबली पतली, या खूब मोटी हुई जा रही है। तो जो संतुलित जो दिखना चाहिए सौंदर्य, वो आजकल दिखाई नहीं देता। फिर पढ़ाई का भी इतना स्ट्रेस है, पढ़ाई 18-18 घंटे, बच्चे समय मोबाइल खा जाता है। तो पूरे समय जब हम गर्दन झुकाकर काम करते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और बैक पेन का प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है। हम एक दो कुछ सरल एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी जो अपन घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसके बाद में आता है लड़कियां। लड़कियों के जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं जब वो किशोरावस्था में आती है और पहली बार उसकी शादी होती, 5 किलो उसका वजन बढ़ जाता है। पहले बच्चे में उसका 15 किलो वजन बढ़ जाता है। 3 किलो का बच्चा होता है और 12-13 किलो मदर के अंदर जमा हो जाता है। तो पहले जमाने में जब सब काम हाथ से करते थे, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, लीपना पोतना, गाय ढोर, पापड़ बड़ी, खेत खलियान के काम, किसानी काम, तो सब फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी। आपने कभी सुना कि पहले जमाने में किसी को विटामिन डी की कमी हो गई है या किसी चीज की कमी हो गई है? हम नंगे पैर मंदिर जाते थे, धूप हमारे शरीर को लगती थी, कपड़े सुखाने जाते थे, पापड़ सुखाने जाते थे, पूरी ठंड इसी में निकल जाती थी। तो हमको सन एक्सपोजर मिलता था। लेकिन आजकल हम लोग पूरे समय एसी में रहते हैं, कार एसी, घर एसी, ऑफिस एसी। तो हमारा विटामिन डी डेफिशिएंसी हमको भी है, दूसरों को क्या बोले, सबको है, क्योंकि कोई धूप में निकलना ही नहीं चाहता।